भारत की सेना सिर्फ एक फोर्स नहीं बल्कि एक जज्बा है। जज्बा देश की रक्षा का, जज्बा हर चुनौती का डटकर सामना करने का। और इस जज्बे को और भी ताकतवर बनाते हैं वो हथियार जिनसे आज भारतीय सेना दुनिया की सबसे खतरनाक ताकतों में गिनी जाती है। चाहे दुश्मन सीमा से आए या पहाड़ों से हमला करे, भारतीय सेना के पास है जवाब। टैंक से लेकर मिसाइल तक, तोप से लेकर राइफल तक। ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल, अर्जुन और T-90 जैसे टैंक, पिनाका और AK-203 जैसे असॉल्ट राइफल्स, ये सब मिलकर बनाते हैं भारत को एक अजेय सैन्य शक्ति। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारतीय सेना के 10 सबसे शक्तिशाली हथियार, जिनके नाम से पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन थर्राने लगते हैं। ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये हैं भारत की शान और दुश्मनों के लिए साफ चेतावनी। अगर आंख उठाई तो जवाब गोलियों से मिलेगा। पहला है अर्जुन मेन बैटल टैंक MK-1A, भारत की बख्तर शक्ति का प्रतीक। अर्जुन मेन बैटल टैंक MK-1A भारतीय सेना का एक अत्याधुनिक और स्वदेशी रूप से विकसित टैंक है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने डिजाइन किया है। यह टैंक भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। अर्जुन AK-1A टैंक एक शक्तिशाली 120 मिमी की राइफल मैन से लैस है, जो विभिन्न प्रकार के गोले दाग सकता है, जिनमें एंटी टैंक और हाई एक्सप्लोसिव राउंड शामिल है। यह टैंक फायर एंड फॉरगेट क्षमता, ऑटोमेटिक टारगेटिंग, ट्रैकिंग और हंटर किलर मोड जैसे अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है, जिससे यह दिन और रात दोनों में लक्ष्य को सटीकता से भेद सकता है। इस टैंक में रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर, नकली टारगेट सिस्टम और एंटी हिट रोधक कवच जैसे विशेषताएं हैं, जो इस उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी गतिशीलता भी शानदार है। यह टैंक रेगिस्तानी इलाकों, पहाड़ी इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों में आसानी से संचालित हो सकती है। अर्जुन MK-1A में कुल 72 महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जो इसे पहले से और भी कहीं अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। इसका निर्माण चेन्नई स्थित हेवी व्हीकल फैक्ट्री में किया गया है और यह मेक इन इंडिया अभियान का एक बड़ी सफलता है। यह टैंक न केवल दुश्मनों को करार जवाब देने में सक्षम है, बल्कि भारत की सामरिक क्षमता और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। दूसरा है T-90 भीष्म टैंक, भारतीय सेना का शक्तिशाली युद्ध रथ। T-90 भीष्म टैंक भारतीय सेना का सबसे भरोसेमंद और मारक क्षमता से भरपूर मुख्य युद्धक टैंक है। इसका मूल डिजाइन रूस के T-90 टैंक पर आधारित है, लेकिन इसे भारतीय ज़रूरतों के हिसाब आधुनिकीकृत किया गया है। इसकी ताकत, गतिशीलता और सुरक्षा इसे युद्ध के मैदान में अजेय बनाती है। इस टैंक में 125 mm की स्मूथ बोर गन लगी होती है, जो टैंक भेदी गोले, हाई एक्सप्लोसिव राउंड और गाइडेड मिसाइल दागने में सक्षम है। यह गन एक ऑटो लोडर सिस्टम के माध्यम से संचालित होती है, जिससे फायरिंग की गति तेज हो जाती है। इसके अलावा इसमें एक को एक्सियल मशीन गन और एक एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी होती है। थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन उपकरण इसे रात में भी दुश्मन को सटीक रूप से पहचान कर हमला करने में सक्षम बनाते हैं। टैंक की सुरक्षा के लिए इसमें कॉन्टैक्ट 5 एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगे होते हैं, जो दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइलों और रॉकेटों को बेअसर करते हैं। T-90 भीष्म की अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और यह कठिन से कठिन भूभागों में भी सुचारू रूप से संचालित हो सकती है। इसकी विश्वसनीयता के चलते इसे थार के रेगिस्तान से लेकर लद्दाख की ऊंचाई तक हर जगह तैनात किया गया है। यह टैंक भारतीय सेना की युद्धक क्षमता का एक अहम स्तंभ है और दुश्मन के लिए एक बड़ा खतरा है। तीसरा है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, युद्ध क्षेत्र का स्वदेशी वज्र। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL भारतीय सेना की तोपखाना प्रणाली का एक बेहद शक्तिशाली और स्वदेशी हथियार है, जिसे DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने विकसित किया है। यह प्रणाली दुश्मन के ठिकानों पर भारी मात्रा में और बहुत कम समय में हमला करने के लिए बनाई गई है। पिनाका एक मोबाइल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, जो एक साथ 12 रॉकेट दाग सकता है, और वो भी महज 44 सेकंड में। इसका मारक क्षेत्र लगभग 75 किलोमीटर MK-2 संस्करण में तक है। नए संस्करणों में इसकी रेंज और सटीकता में और भी सुधार किया गया है।
इसमें रॉकेट और सैटेलाइट नेविगेशन और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के जरिए निर्देशित किया गया है, जिससे यह अपने लक्ष्य पर अधिक सटीकता से वार करता है। यह प्रणाली एक वाहन पर आधारित होती है, जिससे इसे जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और दुश्मन को चौंका देने वाले हमले किए जा सकते हैं। पिनाका का उपयोग युद्ध में दुश्मन के डिमांड पोस्ट, बंकर, रनवे और हथियार डिपो को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसकी तीव्र मारक क्षमता और उच्च गतिशीलता इसे भारत की युद्ध नीति में एक निर्णायक हथियार बनाती है। पिनाका न केवल भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की रक्षा तकनीक का एक चमकता उदाहरण भी है। चौथा है ब्रह्मोस मिसाइल, भारत की गगनचुंबी मारक क्षमता का प्रतीक। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से विकसित की गई एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है, जिसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल माना जाता है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कवा नदियों से मिलकर बना है, जो दो महान शक्तियों की साझेदारी का प्रतीक है। ब्रह्मोस की सबसे खास बात है इसकी गति, जो मैक 2.8 से 3.0 यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज होती है। यह मिसाइल जमीन, समुद्र, वायु और अब पनडुब्बी से भी दागी जा सकती है। इसकी रेंज पहले से 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 450 किलोमीटर से भी अधिक किया जा गया है और नए संस्करणों में यह 800 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगी। ब्रह्मोस में फायर एंड फॉरगेट तकनीक, सटीक टारगेटिंग और लो लेवल फ्लाइट प्रोफाइल जैसे खूबियां हैं, जिससे दुश्मन की रडार भी इसे पकड़ नहीं पाती। यह टैंक, बंकर, जहाज और सामरिक ठिकानों को सटीकता से नष्ट कर सकती है। एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान और चीन इससे डरते क्यों हैं। ब्रह्मोस की सुपर फास्ट गति, अत्यधिक सटीकता और इसकी मोबाइल लॉन्च क्षमता पाकिस्तान और चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। ये देश जानते हैं कि भारत के पास यदि ब्रह्मोस जैसे हथियार है तो कोई भी सीमा पर दुस्साहस का उन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ सकता है। चीन विशेष रूप से इसके ब्रह्मोस ब्लॉक 3 संस्करण से चिंतित है, जो पहाड़ों में छिपे टारगेट्स को भी आसानी से नष्ट कर सकता है, जो भारत चीन सीमा पर एक बड़ी सामरिक बढ़त देता है। ब्रह्मोस भारत की रणनीतिक शक्ति और आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक का जीवंत उदाहरण है। 5वां है आकाश मिसाइल प्रणाली, भारत की वायु रक्षा का अवैध कवच। आकाश मिसाइल प्रणाली भारत की स्वदेशी और ऐसा कहें पहली स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। यह मिसाइल प्रणाली भारत की वायु सीमा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कवच की तरह काम करती है और आज भारतीय सेना और वायुसेना दोनों में शामिल है। आकाश मिसाइल की मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर तक है और यह एक साथ 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है, जबकि एक समय में 12 लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। इसकी गति लगभग 2.5 मैक, जो यानी ध्वनि की गति से 2.5 गुना ज़्यादा, जो इसे तेज और सटीक बनाती है। इसमें राजेंद्र रडार प्रणाली जुड़ी होती है, जो 360 डिग्री कवरेज के साथ मल्टी टारगेटिंग ट्रैकिंग की सुविधा देती है। यह प्रणाली किसी भी मौसम और युद्ध परिस्थितियों में कार्य करने में सक्षम है। इसके नए संस्करण आकाश NG में और भी बेहतर रेंज, रिएक्शन टाइम और किल प्रोबेबिलिटी है। आकाश प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत है इसका त्वरित प्रतिक्रिया समय और मल्टी टारगेटिंग डिफेंस क्षमता। भारत और चीन दोनों जानते हैं कि भारत के पास यदि आकाश जैसे एडवांस SAM सिस्टम है तो उनके फाइटर जेट्स, ड्रोन और मिसाइलें भारतीय सीमा में घुसते ही नष्ट किए जा सकते हैं। खासकर भारत चीन सीमा पर इसके तैनात होने से चीन के हवाई संचालन पर गंभीर असर पड़ता है। आकाश सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की वायु रक्षा में आसमान का प्रहरी बन चुका है। 6ठा है धनुष। धनुष 150 mm आर्टिलरी गन भारत की सबसे आधुनिक और स्वदेशी तोपखाना प्रणाली है, जिसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और भारतीय सेना की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया गया है। यह तोप भारत की पारंपरिक 130 mm तोप की जगह लेने के लिए बनाई गई है और इसे भारतीय सेना के लिए भारी सफलता माना जाता है। धनुष तोप की खासियत इसकी 150 mm कैलिबर है, जो इसे लंबी दूरी तक सटीक मार करने में सक्षम बनाती है। इसकी मारक दूरी लगभग 38 से 48 किलोमीटर तक है, जिससे दुश्मन के ठिकानों, बंकरों और महत्वपूर्ण सैन्य लक्ष्यों को दूर से निशाना बनाने में सक्षम बनाती है। साथ ही इसके तोप की फायरिंग रेट प्रति मिनट 5 से 6
शॉट तक हो सकती है, जो युद्ध के समय भारी गोलाबारी की क्षमता देती है। यह तोप पूरी तरह से मेक इन इंडिया है और इसमें आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक ब्रीचिंग और हाइड्रोलिक रिकॉयल सिस्टम जैसी तकनीकें लगी हैं, जो इसे सटीकता और उच्च प्रदर्शन देती है। धनुष की विश्वसनीयता और गतिशीलता इसे पहाड़ी, रेगिस्तानी और मैदानी इलाकों में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाती है। धनुष की लंबी दूरी और सटीकता का कारण पाकिस्तान और चीन दोनों इसे खतरनाक हथियार मानते हैं। इससे तोप की मदद से भारत सीमा से दूर से भी दुश्मन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। चीन खासतौर पर भारत के पहाड़ी इलाकों में धनुष के तैनाती से चिंतित है, क्योंकि उसकी सामरिक योजना प्रभावित हो सकती है। पाकिस्तान भी इस तोप की मारक क्षमता से आतंकवाद और सीमा पार की हरकतों को रोकने में भारत की ताकत बढ़ने से डरता है। धनुष तोप भारत सेना की मारक क्षमता और आत्मनिर्भरता का जीता जागता उदाहरण है। 7वां है K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर, भारत की अत्याधुनिक तोपखाना शक्ति। K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर भारतीय सेना का एक अत्याधुनिक और स्वदेशी तोपखाना हथियार है, जिसे दक्षिण कोरिया से तकनीकी सहयोग के बाद भारत में तैयार किया गया है। यह हॉवित्जर न केवल उच्च मारक शक्ति प्रदान करता है, बल्कि अपनी गतिशीलता और सटीकता के कारण भी युद्ध क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली है। इस हॉवित्जर की 150 mm की कैलिबर की तोप बड़ी दूरी तक सटीक फायरिंग कर सकती है, जिसकी मारक दूरी लगभग 40 किलोमीटर तक होती है। यह स्वचालित फायरिंग सिस्टम और डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जो लक्ष्यों को तेज़ी से निशान बनाने में मदद करता है। K9 वज्र टी की तोप प्रति मिनट लगभग 6 से 8 शॉट्स लगा सकती है, जिससे युद्ध के दौरान भारी गोलाबारी के सामना में यह मदद पहुंचाती है। इसमें स्वयं संचालित चेसिस होती है, जो इसे हर तरह के कठिन भौगोलिक क्षेत्र में त्वरित और कुशल गतिशीलता प्रदान करता है। यह पहाड़ी इलाकों, मैदानी क्षेत्रों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में आसानी से तैनात किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें बेहतर कवच सुविधा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण भी लगे हुए हैं। भारत और चीन इससे क्यों डरते हैं? K9 वज्र टी की उच्च मारक दूरी, त्वरित फायरिंग क्षमता और गतिशीलता भारत और चीन के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह हॉवित्जर सीमा पार दुश्मन के बंकरों, हथियार भंडारों और रणनीतिक ठिकानों को बिना किसी पूर्व चेतावनी के नष्ट कर सकता है। खासतौर भारत चीन सीमा पर इसकी तैनाती से चीन की सैन्य योजना प्रभावित होती है, जबकि पाकिस्तान के लिए संभावित हमले के का कारण बन चुका है। K9 वज्र टी भारतीय सेना की सामरिक ताकत और अत्याधुनिक युद्ध कौशल का प्रतीक है। ATAGS भारत की स्वदेशी तोप, दुश्मनों के दिल में डर। एडवांस टोप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS भारत की सबसे अत्याधुनिक और पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। 150 mm बाई 52 कैलिबर की तोप है, जिसे DRDO ने टाटा एडवांस सिस्टम एवं भारत फोर्स के सहयोग से बनाया है। यह तोप भारतीय सेना की मारक क्षमता और आत्मनिर्भरता को एक नई ऊंचाई देता है। ATAGS की सबसे बड़ी खासियत इसकी मारक दूरी है। लगभग 48 से 55 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से निशाना बना सकती है। यह दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक फायरिंग करने वाली टोप्ड तोपों में से एक है। इसमें स्वचालित गोला भराई प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक फायर कंट्रोल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रैवर्सिंग सिस्टम जैसे अत्याधुनिक फीचर्स शामिल है। यह तोप हर मौसम में हर प्रकार के युद्ध क्षेत्र, चाहे पहाड़ों, रेगिस्तानों या बर्फीले क्षेत्र में तैनात की जा सकती है। ATAGS की हाई मोबिलिटी और तेज़ प्रतिक्रिया इसे युद्ध में निर्णायक हथियार बनाती है। ATAGS की सुपीरियर रेंज, तेज़ फायरिंग स्पीड और सटीकता पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा देती है। इसकी रेंज इतनी अधिक है कि दुश्मन के मुख्यालय, बंकर और फॉरवर्ड पोस्ट को सीमा पार से ध्वस्त किया जा सकता है। चीन विशेष रूप से इससे चिंतित है, क्योंकि यह तोप लद्दाख और अरुणाचल जैसे संवेदनशील इलाकों में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। पाकिस्तान को डर है कि LOC पर ATAGS की तैनाती से उसके कई फॉरवर्ड पोस्ट मिटा दिए जाएंगे। ATAGS भारत की अगली पीढ़ी की तोप है, जो दुश्मनों को सोचने में मजबूर कर देती है, आगे बढ़े या पीछे हटे। 9वां है नाग मिसाइल, दुश्मनों के टैंकों का काल। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM भारत की स्वदेशी तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। यह मिसाइल भारत की फायर एंड फॉरगेट क्षमता वाली सबसे उन्नत प्रणाली है, जो युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को सटीकता से खत्म करने में सक्षम है। नाग मिसाइल को थल सेना के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह 5 से 9 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। यह मिसाइल थर्मल इमेजिंग
सीकर से लैस है, जिससे ये एक दिन और रात दोनों में टारगेट को पहचान कर उस पर हमला कर सकते हैं। इसकी टॉप अटैक क्षमता इसे और ख़तरनाक बनाती है, क्योंकि यह दुश्मन के टैंकों को ऊपर से निशाना बनाती है, जहां उनका कवच सबसे कमज़ोर होता है। नाग को विशेष रूप से नामिका NAMICA नाग मिसाइल कैरियर से लॉन्च किया जाता है, जो एक बख्तरबंद वाहन है और इसे चलती गाड़ी से भी फायरिंग की जा सकती है। इसके अधिक नाग को हेलीकॉप्टर और एयर लॉन्च वर्जन हेलिना में ही विकसित किया गया है। पाकिस्तान और चीन इससे डरते हैं और इसके लिए इसको अपना बड़ा खतरा मानते हैं, क्योंकि यह उनकी टैंक रेजिमेंट को युद्ध की शुरुआत में निष्क्रिय कर सकता है। पाकिस्तान के पास पुराने मॉडल के कई टैंक हैं जिनका नाग मिसाइल के सामने टिक पाना मुश्किल है। वहीं चीन को डर है कि भारत की सीमावर्ती पोस्ट पर अगर नाग तैनात हो गई तो उसके बख्तरबंद दस्ते आगे बढ़ने से पहले तबाह हो सकते हैं। नाग सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह दुश्मन के टैंकों का अंत है और भारत के आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति का प्रतीक। SIG 716I और AK-203 असॉल्ट राइफल्स भारतीय सेना की अत्याधुनिक राइफल भारतीय थल सेना की पैदल सेना को आधुनिक बनाने के लिए चल रहे इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत 2 अत्याधुनिक हथियार शामिल किए गए हैं। SIG 716I और AK-203 असॉल्ट राइफल से दोनों हथियार भारतीय सीमाओं की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाते हैं। SIG 716I राइफल यह अमेरिका में बनी 7162x51 mm नाटो कैलिबर की असॉल्ट राइफल है, जो अपनी सटीकता, लंबी दूरी और उच्च घातकता के लिए जानी जाती है। इसकी अधिकतम प्रभावी रेंज लगभग 600 मीटर है और यह सेमी ऑटोमेटिक मोड में काम करती है। SIG 716I को विशेष रूप से लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर तैनात सैनिकों के लिए खरीदा गया है, ताकि घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों पर तुरंत जवाब दिया जा सके। AK-203 राइफल रूस की AK सीरीज का नवीनतम संस्करण, जिसे भारत और रूस के संयुक्त उद्यम के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाया जा रहा है। यह एक 7.62x39 mm कैलिबर की राइफल है, जिसकी फायरिंग स्पीड लगभग 600 राउंड प्रति मिनट है। यह हल्की, मजबूत और हर मौसम में काम करने वाली और मेंटेनेंस में आसान राइफल है। इन दोनों राइफलों की तैनाती भारतीय सैनिकों की मारक क्षमता, रिएक्शन टाइम और फायर पावर कई गुना बढ़ गई है। पाकिस्तान को डर है कि LOC पर अब भारत के सैनिक कहीं अधिक क्षमता और घातक हैं। वहीं चीन को यह पता है कि सीमा पर भारतीय सैनिक अब पुराने हथियारों की बजाय अत्याधुनिक हथियारों और राइफलों से लैस है, तो वो किसी भी घुसपैठ या टकराव का तुरंत और सटीक जवाब दे सकते हैं। SIG 716I और AK-203 भारतीय सैनिकों के हाथ में वह ताकत है जो दुश्मनों को कदम पीछे खींचने मजबूर कर देती है। जय हिंद।